नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योग के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसका पार्ट 1 हम पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट अराउंड 50 क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में भी हम लगभग इतने ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? अब ये बात कर रहा है किसकी? कृषि आधारित उद्योग की। तो निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो देखिए, RSMSB के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शंस हैं पापड़ भुजिया, सीमेंट, खाद्य तेल और खांड सारी। तो देखिए, पापड़ भुजिया और आपका खाद्य तेल और खांड सारी, ये तीनों कैसे हैं? कृषि आधारित उद्योग है। आपको पता है कि जो खाद्य तेल है वो भी फसलों से यानी कृषि से होता है। ठीक है। पापड़ भुजिया, ये भी इसका जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो भी कहाँ से प्राप्त होगा आपको? वो भी कृषि आधारित प्रोडक्ट से ही मिलेगा। ठीक है। और इसी तरह से खांड सारी भी। लेकिन जो सीमेंट है वो कैसा उद्योग है? वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो ये भी RSMSB के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से, ठीक है, हस्तशिल्पी मतलब जो हाथ से जो प्रोडक्ट, छोटे छोटे प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो शिल्पकारी करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित यानी उनके द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? ठीक है, कौन सी संस्था की बात कर रहा है? तो कौन सी संस्था ऐसी है जो छोटे हस्तशिल्प होते हैं, ठीक है, उनसे डायरेक्ट उनके द्वारा बनाई गई जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उनको खरीदती है? तो देखिए, कौन सी संस्था है राजस्थान के अंदर ऐसी? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लघु कुटीर उद्योग से ही रिलेटेड है। तो कौन सी संस्था है? SICO, SICO। ठीक है। RAJ से हो जाएगा राजस्थान वाला राज, ठीक है, तो राजस्थान का राज हो गया। और SICO ध्यान रखिएगा, RAJ SICO याद रखिएगा। ठीक है। तो ये RASICO ये संस्था है जो कि हस्तशिल्पियों से यानी कि जो छोटे हस्तशिल्पकार होते हैं उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को, उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को खरीदती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये राजस्थान RSMSB के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ भी चाहे कोई परियोजना की आप बात करें, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट की आप बात करें, या चाहे कोई भी राजस्थान के अंदर जो भी विकास कार्यक्रम या विकास योजनाएं होती हैं उनकी बात करें, जहाँ भी इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं तो प्रोजेक्ट में जो भी हिस्सेदारी होती है, जहाँ पर कोई संयुक्त प्रोजेक्ट है तो उसमें किस किस की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है तो राजस्थान गवर्नमेंट की कितनी हिस्सेदारी होती है, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी हिस्सेदारी होती है। या इसी तरह से अगर राजस्थान गवर्नमेंट के साथ कोई दूसरे स्टेट की संस्था है या बात करते हैं कोई निजी संस्था है तो उसका कितने प्रतिशत है, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो इनका अनुपात आपको ज़रूर याद रखना है। देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, इन दोनों की कितनी हिस्सेदारी है? बात कर रहे हैं किसके अंदर? राजस्थान रिफाइनरी में। तो देखिए कितने प्रतिशत है। बात करें अगर राजस्थान सरकार की तो राजस्थान सरकार 26% कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है। और बात करें अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तो ये 74% जो है कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। तो देखिए, याद रखिएगा, राजस्थान सरकार 26% कंट्रीब्यूशन करती है और इसकी 26 हिस्सेदारी है, 26% या 26:74 आप कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ठीक है, उसका जो प्लांट है जिंक स्मेल्टर, ठीक है, वो कहाँ पर है, कौन से जिले के अंदर? अगर बात करते हैं जिले की तो ध्यान रखिएगा उदयपुर जिले के अंतर्गत है। ठीक है। और अब बात कर रहे हैं उदयपुर जिले में कौन सी जगह पर है, तो देखिए ये एक स्थान है, एक जगह है देबारी करके। ठीक है, देबारी, ध्यान रखिएगा, उदयपुर देबारी। ठीक है। अगर स्थान की बात करें, जगह की बात करें तो देबारी, और अगर जिले की बात करता है तो उदयपुर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछले 3 वर्ष की योजनाओं पर बल दिया गया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो आंसर ही क्लियर हो गया। राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछले 3 वर्ष की योजनाओं पर बल दिया गया है। तो किस तरह की योजनाओं पर बल दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो कौशल विकास की योजनाएं होती हैं उन पर ज़्यादा बल दिया गया, यानी स्किल डेवलपमेंट के अंदर बल दिया गया है। किसके लिए? रोजगार के सृजन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीकरण का
प्रमुख कारक कौन सा है? राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण या प्रमुख फैक्टर आप कह सकते हैं सीमेंट उद्योग के अंतर्गत, तो कौन सा है? ठीक है, सीमेंट उद्योग के अंदर जो प्राइम फैक्टर है वो कौन सा है? तो देखिए, जो भी रॉ मटेरियल होते हैं यानी कच्चा माल जो होता है उसकी उपलब्धता, ठीक है, सीमेंट उद्योग में एक सबसे ज़्यादा फैक्टर कौन सा मेन है कि जो कच्चे माल की उपलब्धता है यानी जो रॉ मटेरियल है उसकी उपलब्धता, तो ये एक मेन इसका कारक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर ऑप्शंस थे बट आपको वैसे पता होना चाहिए कि किस उद्योग का बेस है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बिरला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है। बात करें किसकी? बिरला सीमेंट। देखिए, हमने बिरला सीमेंट पहले भी पढ़ा है, तो बिरला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? बिरला सीमेंट वर्क्स, ध्यान रखिएगा, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, बिरला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। तो ये सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर ये पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट है यहाँ पर, राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट या पहला कथन है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया है। सेकंड, सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है। थर्ड, बीकानेर में स्टेट वुलन मिल स्थित है। और फोर्थ है यहाँ पर, राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग है। यहाँ पर वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, बात करें किसकी? कोटा में। तो सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ बताया गया है? कोटा में। तो ये चार कथन है, अब आपको बताना है क्या कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। तो देखिए, इसके अंतर्गत सही उत्तर, पहली बात करते हैं अगर सीमेंट लाखेरी प्लांट की, तो जो पहला आंसर है वो भी नहीं होगा। सोजत में टायर फैक्ट्री, ये भी गलत है। और जो बीकानेर में स्टेट वुलन है ये सही है। ठीक है, जो स्टेट वुलन मिल जो है वो कहाँ पर है? बीकानेर में। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो गोटन स्थान है वो किस चीज़ के लिए, किस उद्योग के लिए फेमस है, ये आपको ये बताना है। तो देखिए, अगर आप बात करें गोटन स्थान की, तो नागौर के अंदर जो गोटन स्थान है वो बेसिकली सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं और कितने उप केंद्र कार्य कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए, अब ये बात कर रहा है किसकी? राज्य की, यानी स्टेट गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो राजस्थान गवर्नमेंट में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं और कितने उप केंद्र कार्य कर रहे हैं, ये आपको बताना है। तो कितने जिला उद्योग और कितने उप केंद्र हैं? तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं जिला उद्योग की, तो टोटल 36 जिला उद्योग है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर 36 तो जिला उद्योग है और 8 जो है वो उप केंद्र हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 36 जिला केंद्र हैं, जिला उद्योग केंद्र हैं और 8 उप केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में किस जिले में तांबा प्रगालक या स्मेल्टर आप कह सकते हैं स्थित है? ठीक है, राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रगालक या स्मेल्टर स्थित है? अब बात कर रही है किसकी? जिले की, डिस्ट्रिक्ट की। तो तांबा प्रगालक यानी स्मेल्टर कौन से जिले में है? तो देखिए, स्मेल्टर या तांबा प्रगालक कौन से जिले में है? झुंझुनू में। ठीक है, कहाँ पर है? झुंझुनू में। ध्यान रखिएगा, तांबा प्रगालक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पर है? झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसोको। ठीक है, राजसोको राजस्थान में आयातकों और निर्यातकों को सूखे बंदरगाह के माध्यम से निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है। ये सूखे बंदरगाह स्थित है, किसकी बात कर रहा है? ये जो राजसोको राजस्थान है उसमें आयातकों और निर्यातकों का, ठीक है, जो आयात और निर्यातक वाले सूखे बंदरगाह हैं उनकी बात कर रहा है। तो आयातकों और निर्यातकों के सूखे बंदरगाह के माध्यम से निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं देता है। ये सूखे बंदरगाह स्थित हैं। अब बात कर रहे हैं किसकी? सूखे बंदरगाहों की। तो राजस्थान में कहाँ पर है सूखे बंदरगाह? ये उस जगह की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, ठीक है, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी। ध्यान रखिएगा, जो मतलब प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण और शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। यह केंद्र स्थित है। तो देखिए,
बात कर रहा है किसकी, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की। तो ये जो बेसिकली क्या है, ये बोर्ड क्या करता है, ये ट्रेनिंग देता है, ठीक है, किसको, ग्रामीण और शहरी युवाओं को, ठीक है। तो बेसिकली रोजगार ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ बोर्ड है। बात करते हैं अब इसकी, तो जो राजस्थान खाद्य उद्योग है ये कहाँ पर है, ठीक है, ये बोर्ड कहाँ पर है। तो देखिए ये बोर्ड जो है 3 जगह पर स्थापित है, ठीक है। एक हो गया आपका अजमेर, ध्यान रखिएगा, एक हो गया अजमेर, एक हो गया आपका जयपुर और एक हो गया आपका सिरोही, ठीक है। एक हो गया जयपुर, एक अजमेर और एक सिरोही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नहीं, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है, ठीक है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ध्यान रखिएगा जोधपुर में स्थित है, ठीक है। ऊन विकास वो था जो हमने इससे पहले पढ़ा है, जो स्टेट वुलन मिल है, वो ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। स्टेट वुलन मिल कहाँ पर स्थापित है और जो केंद्रीय ऊन बोर्ड है, विकास बोर्ड है, ये कहाँ पर स्थापित है, दोनों अलग अलग हैं। क्वेश्चन ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। किसकी बात कर रहा है, कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता यानी फंडिंग कर रही है, आप कह सकते हैं फाइनेंस कर रही है, ठीक है, कौन सी बाहरी संस्था। तो अगर ये बात कर रहा है संस्था की, तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर एक बैंक आता है, कौन सा, एशियन विकास बैंक, एशियन विकास बैंक, ठीक है, ये फंडिंग करता है इसके लिए, तो एशियन विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यह बैंक देखिए थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। यह बैंक राजस्थान में मेट्रो परियोजना हेतु भी, देखिए कल भी हमने ये डिस्कस किया है कि ये बैंक जो है यानी एशियन विकास बैंक जो है वो किसको फाइनेंस देता है या किसको आप कह सकते हैं फंडिंग करता है, किसकी, राजस्थान में जो मेट्रो परियोजना है उसके लिए, ठीक है, किसको पैसे देता है, किसको वित्तीय सहायता देता है, जो राजस्थान के अंदर मेट्रो परियोजना चल रही है उसको भी, ठीक है। सेकंड इसलिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एशियन विकास बैंक, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए वृद्धि दर लक्ष्य क्या रखा गया है। राजस्थान की, ध्यान रखिएगा, अब कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, क्योंकि पहले का क्वेश्चन है तो 12वीं पंचवर्षीय योजना से पूछा गया है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो अब बाद में 13वीं पंचवर्षीय योजना से पूछ लिया जाए, ठीक है। तो राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए वृद्धि दर का क्या लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर रखा गया है 8%, ध्यान रखिएगा 8% का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। कितनी वृद्धि यानी कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, 8%। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 तक प्रतिरूप में घटित निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रतिशत सही है, ठीक है। जो फर्स्ट योजना काल की बात कर रहा है राजस्थान में प्रथम योजना काल में, ठीक है, कब से कब तक, प्रथम योजना काल से और 2012-13 तक की बात कर रहा है। तो हो सकता है कि इस बार आपसे, इसलिए जो थोड़ा लेटेस्ट डाटा है उसको आप ज़रूर ध्यान रखें। तो प्रथम योजना काल से 2012-13 तक कौन से प्रतिशत सही है, ठीक है, घटित क्रम में कौन सा प्रतिशत सही है। तो फर्स्ट है यहाँ पर, अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल 42.5 से बढ़कर 56% हो गया है। फर्स्ट है यहाँ पर, अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल 42.5 से बढ़कर 56% हो गया है, ये पहला स्टेटमेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 21% से घटकर 13.5% रह गया है। थर्ड ऑप्शन है, तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 62 से बढ़कर 20.5 रह गया है। और लास्ट है, कपास गन्ना और ग्वार, कपास गन्ना ग्वार फल सब्जी मसाले और चारा फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर हो गया है। तो अब देखिए बात करते हैं अगर स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर दालों की, तो दालों का जो क्षेत्रफल है, दालों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल चल रहा है वो 21 से घटकर कितना रह गया, 13.5, तो ये स्टेटमेंट सही है। बात करते हैं सेकंड उसके बाद तिलहन की, तो तिलहन का जो क्षेत्रफल चल रहा था 62 से घटकर कितना रह गया है, 20.5%। इसी तरह से अगर कपास गन्ना की बात करते हैं तो ये 16.8 से बढ़कर हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर अपने फर्स्ट स्टेटमेंट की, अनाज की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा अनाज का ये जो डाटा दिया हुआ है कि 42.5 से बढ़कर 56% हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों यानी रीको, RFC, रासिको द्वारा
आकलित, देखिए अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा आप, इसमें 3 एजेंसियों के नाम दिए गए हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह की जितने भी बोर्ड या एजेंसी के जो नेम होते हैं तो उनके आपको फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखनी है। जैसे रीको की फुल फॉर्म क्या है ये ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर इसमें जो RFC है और रासिको, ये तो आपको पता ही है, अभी हम पढ़ रहे हैं बार बार रासिको के बारे में, ठीक है। इसी तरह से जो अगर हम बात करें रीको की, तो इंडस्ट्री जो उद्योग वगैरह से रिलेटेड है, तो उसमें रीको एक आप कह सकते हैं एक एजेंसी, एक बोर्ड की तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो इसके काफ़ी केंद्र हैं जो राजस्थान में स्थापित किए हुए हैं उद्योगों के क्षेत्र में, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों यानी रीको, RFC और रासिको द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं। बात कर रहा है किसकी, औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है। तो किस किस कौन कौन से जिले हैं जिनको शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 4 जिले हैं जिनको इसके अंतर्गत रखा गया है। कौन कौन से 4 जिले हैं? फर्स्ट है यहाँ पर जोधपुर, सेकंड है यहाँ पर पाली, थर्ड है इसमें अजमेर और लास्ट है इसमें अलवर, ठीक है। जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर, जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर, ये 4 हैं जो ए श्रेणी के अंदर यानी उद्योग की अगर दृष्टि से देखा जाए तो ए श्रेणी यानी ए कैटेगरी में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों में प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं। कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो देखिए कथन क्या है, इसमें ग्राम सेवक में पूछे गए क्वेश्चन है राज्य के। देखिए इतने डीप क्वेश्चन वैसे आपके आएंगे नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर जिस अगर बात करते हैं हम पर्टिकुलर किसी एग्जाम की, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी है, तो वहाँ पर आपको उनके अकॉर्डिंग जो कृषि वगैरह का डाटा है उनको ध्यान रखना पड़ता है, या पर्टिकुलर कोई जैसे उद्योग अधिकारी का पेपर है तो वहाँ पर आपको उद्योग के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ना पड़ता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर भी एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो आपको ज़्यादा इन चीज़ों को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है कि किसका कितना अनुपात बढ़ गया है घट गया है, आपको जो मोटा मोटा डाटा है वो अपने पास ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 11-12 के बीच में 10.3% बढ़ा है। सेकंड, शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 11-12 के बीच में 9.2% घटा है। थर्ड है इसमें राज्य में दोनों वर्षों में 92% घटा है। और लास्ट है इसमें 11-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% और भारत में 21.9% आंका गया है, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका ये रॉन्ग है, तो देखिएगा ये वाला स्टेटमेंट आप करोगे, बाकी तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास पूनम, मंगला, सीता और सुमित्रा, ठीक है। किसकी बात कर रहा है ये, बीकानेर नागौर बेसिन है, उसके अंदर जो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एक ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है। तो क्षेत्र की बात करें तो उसमें कौन सा नाम दिया गया, पूनम, मंगला, सीता और सुमित्रा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, ध्यान रखिएगा पूनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, आई थिंक ये सबको पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, RPSC LDC में भी पूछा गया है ये। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा टेक्सटाइल कौन सी है, भीलवाड़ा, ठीक है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी हुई, भीलवाड़ा। अब थोड़ी सी इसमें व्याख्या दी हुई है, भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। भीलवाड़ा कहा जाता है, राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर, ठीक है, ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु कौन सी नोडल एजेंसी है। किसकी बात कर रहा है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की। तो जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं उनसे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सी नोडल एजेंसी काम करती है। तो देखिए इसके अंदर आपने कई बार सुना होगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड, ठीक है, अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये डिपार्टमेंट काम करता है या ये एजेंसी काम करती है, ठीक है, लिमिटेड। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है। किसके बारे में बात करें, सौर ऊर्जा उत्पादन में। तो अगर ये बात करें भारत के अंदर
भारत के अंदर यानी भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है, तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है, ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है राजस्थान, किसमें, सौर ऊर्जा उत्पादन, ठीक, तो प्रथम स्थान पर है सौर ऊर्जा उत्पादन में। और कुछ हमने पहले फसलों के बारे में या कुछ उद्योगों के बारे में पढ़ा है कि किस किस में राजस्थान जो प्रथम नंबर पर आता है। जैसे आपको पता है बाजरा के उत्पादन में राजस्थान प्रथम नंबर पर आता है, ठीक है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है, उनका आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर जहाँ रैंकिंग या डाटा की बात होती है तो जहाँ भी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है या सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान जिसमें करता है वो चीज़ें ज़रूर आपसे पूछी जाती है। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे, राजस्थान के प्रमुख उद्योग टॉपिक्स हैं जिसको हमने कवर कर लिया है। साथ ही साथ कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट भी कवर कर लिया है और कल हमने एक 100 क्वेश्चन सीरीज यानी एक 100 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें आपको जितनी भी लेटेस्ट योजनाएं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें 100 क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए हैं। उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसका पार्ट 1 मैंने आपको कल करा दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स पर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से एक बार चेकआउट करें, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी नंबर कट ना हो। सभी का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट करें। साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट की बात करें तो आप राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।